नमस्कार। तो आज का भी ये वीडियो एक कोविड अवेयरनेस वीडियो है। पिछला वाला वीडियो था कि कोविड की टेस्टिंग के बारे में जानकारी देने के लिए, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे पेशेंट्स का एक सवाल है कि सर बहुत सारे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की एडवाइस दी जाती है। तो होम आइसोलेशन में जब पेशेंट्स हैं, तब उन्हें क्या चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है और कब सही समय पे अस्पताल पहुंचना है ताकि वो बिगड़ी हुई हालत में अस्पताल ना पहुंचे, क्योंकि उस समय फिर एडमिट होने पे सुधरने के चांसेस, ठीक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं और अस्पताल में स्टे बहुत लंबा बढ़ जाता है। तो आज का जो सेशन है वो हम आपको ये बताएंगे कुछ चीजें कि जब आप होम आइसोलेशन में हैं तो क्या मुख्य चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि आप सही समय पे अपने डॉक्टर का परामर्श ले पाएं, सही समय पे आप अस्पताल पहुंच पाएं, ताकि अगर आपको एडमिशन की जरूरत या कुछ दवाइयों के मॉडिफिकेशंस की जरूरत है तो ये हो सके और आप शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो सके। तो ऐसे तो सब जगह सबको पता है कि क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी चाहिए, पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है बुखार। आपको कोविड डिटेक्ट हुआ, वो आपके फिजिशियन या डॉक्टर ने या टीम ने बोला कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है और कुछ दवाइयां भी दी। तो दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद, दवाइयाँ शुरू करने के बाद भी अगर तीसरे दिन के बाद भी आपको बुखार टूट नहीं रहा है, तेज बुखार, बहुत तेज 102, 103 ऐसा बुखार आ रहा है जो टूट नहीं रहा है और जिसको तोड़ने के लिए आपको तीसरे दिन के बाद भी पैरासिटामोल की टैबलेट्स लेनी पड़ रही है, इसका मतलब कि वायरल एक्टिविटी बॉडी में अभी भी परसिस्टेंट है और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना चाहिए और हो सकता है आपको अस्पताल भी जाना पड़े। तो तीसरे दिन के बाद भी एक स्वयं से बुखार ना टूटना एक लक्षण है जिस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। दूसरा है खांसी। अगर ऐसा लग रहा है कि हमको पहले से लेके तीसरे दिन तक हमारी खांसी लगातार बढ़ती ही चले जा रही है, हल्का फुल्का ठसका ठीक है कभी कभार आता है, पर ऐसा लग रहा है कि खांसी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमको दिन में लगातार इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है, भले ही इसमें बुखार ना आए, हो सकता है कि आपको बुखार ना आ रहा हो पर खांसी बढ़ती जा रही है, ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और अस्पताल में जाके दिखाना है। तीसरी चीज है ऑक्सीजन का लेवल। आपने देखा होगा कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है या आप खुद ही खरीदते हैं और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मॉनिटर करते रहते हैं, जो कि 94 95 के ऊपर होना चाहिए, स्पेसिफिकली 94 के ऊपर आना चाहिए। अधिकतम मात्रा इसकी 100 है। तो कोविड के मरीजों की जिनका ऑक्सीजन का लेवल 94 के ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर किसी भी समय अगर ये ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में रूम एयर पे 94 के नीचे जाने लगता है तो भी तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल की तरफ जाके एक बार दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब बुखार, खांसी, ऑक्सीजन लेवल। इसके अलावा चौथा पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, वो किसी भी समय हो रही हो, चाहे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस समय भी आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है उस समय तो आप स्वयं से ही जाएंगे। पर मैं फिर बता दूं कि सांस लेने की तकलीफ जो है, सांस लेने में तकलीफ जो है, ये एक थोड़ा सा लक्षण लेट आता है। कई बार आपके लंग में काफी इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो उस समय फिर ये लेट साइन है सांस लेने की तकलीफ। तो हमको इस पोजीशन से पहले ही पिक करना है कि कब हमारे शरीर में इसकी एक वायरस की एक्टिविटी बढ़ रही है और उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। तो आपको बुखार पे ध्यान रखना है, ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान रखना है, खांसी पे ध्यान रखना है। एक और चीज, आपका जिस पल्स ऑक्सीमीटर में आप ऑक्सीजन लेवल देख रहे होंगे उसी में एक आता है पीआर यानी पल्स रेट। अगर आपका पल्स रेट परसिस्टेंटली 120, 130, 140 चल रहा है बुखार के अलावा वाले टाइम में, मतलब जब बुखार आएगा तब तो ये बढ़ ही जाएगा, पर बुखार के अलावा वाले टाइम में भी तीसरे दिन के बाद भी अगर आपका पल्स रेट 130, 140 परसिस्टेंट बना हुआ है तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है और अस्पताल हो सके तो जाके दिखाएं। आपके तीसरे दिन के बाद या चौथे दिन के बाद हो सकता है या आपके डॉक्टर साहब या हॉस्पिटल आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सीआरपी लेवल्स। अगर अपने को कुछ भी नहीं है, बुखार भी नहीं है और बाकी कोई चीजें भी नहीं है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, पर आपका सीआरपी लेवल बढ़ने लगा है, तो आपके डॉक्टर हो सकता है कुछ दवाइयों में एडजस्टमेंट करें या आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होने की सलाह दें। डिपेंड करता है आपका, हो सकता है वो सीटी स्कैन कराएं, वो सारी चीजें कराएं।
तो ये कुछ बिंदु थे जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका पर्पस है कि जो भी लोग होम आइसोलेशन पे हैं, वो समय पे अस्पताल पहुँचे, समय पे कंसल्ट करें ताकि दवाइयों का एडजस्टमेंट हो सके। हो क्या रहा है कि जो लोग होम आइसोलेशन पे हैं, वो जब स्थिति बहुत ही बिगड़ जाती है तब हॉस्पिटल में बेड्स के लिए चक्कर लगाते हैं या हॉस्पिटल में बेड्स के लिए फिर फ़ोन करते हैं। ऐसे समय में उनको फिर सिक बेड्स यानी कि हमारे एचडीयू बेड्स या आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उस समय फिर बेड्स की शॉर्टेज होती है। तो पर्पस इस वीडियो का ये है कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए समय पे अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आपको सही समय पे कुछ दवाइयों का एडजस्टमेंट या नॉर्मल वाले रूम में भी रख के इलाज करा जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, तीसरे दिन के बाद भी अगर तेज बुखार नहीं टूट रहा है, उसके लिए गोली खानी पड़ रही है, खांसी लगातार बढ़ती जा रही है या ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ना बुखार है, ना खांसी है, ना आपको सांस लेने में तकलीफ है, पर ऑक्सीजन का लेवल डाउन जा रहा है, तो भी ऐसे में एडमिट होना है। तो बुखार, ना टूटने वाला बुखार, बढ़ती हुई खांसी, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना, सांस में तकलीफ तो खैर लेट साइन है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीआरपी का लेवल अलार्मिंग राइज से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, या आपका जिस समय बुखार नहीं हो तो भी पल्स रेट 130 140 अगर बना रह रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी है या हॉस्पिटल एडमिट होना है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होने पे, इनमें से कोई भी लक्षण आने पे आपको हॉस्पिटल में भर्ती ही कर लिया जाए। हो सकता है आपके टेस्ट करा के, आपके सीटी करा के, आपके मेडिकेशंस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अपन ट्रैक पे आ सकते हैं, अपन घर पे ही ठीक हो सकते हैं। तो सही समय पे पिक करना कि हमारी तकलीफ जो है, बीमारी जो है ये थोड़ी सी बढ़ रही है, इसको हमको कंसल्ट करके दवाई एडजस्टमेंट या हॉस्पिटल में नॉर्मल रूम में भी अपन रह के इलाज करा सकते हैं। ये हमारी जवाबदारी है, इसे आप मॉनिटर स्वयं करें, और जो अगर आपके मित्र या और फैमिली में लोग हैं उनको भी वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपनी मॉनिटरिंग पे अच्छे से ध्यान देते रहें। धन्यवाद।